तो एक एस रैंक फॉरेस्ट ड्रैगन अचानक से जंगल में आ गया रहता है, जो बहुत पावरफुल रहता है, ठीक है। और उसको हराना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ एडवेंचरर्स उसको रोकने के लिए उससे लड़ रहे होते हैं, नहीं तो फिर ड्रैगन किंगडम में घुस जाएगा और तोड़ फोड़ मचा देगा। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, ये एनीमे 1 अक्टूबर 2022 में रिलीज़ हुआ था। आई हैव समहाउ गोटन स्ट्रोंगर व्हेन आई इम्प्रूव्ड माई फार्म रिलेटेड स्किल्स। तो भैया ये है हमारे प्रोटैगनिस्ट अलवेन, जिसको फार्मिंग बहुत पसंद है। ये रोज़ अपना बड़ा सा फार्म का ख्याल रखता है। कल अपना हार्वेस्ट किया हुआ वेजिटेबल्स को कैरेज में लोड कर रहा होता है कि अचानक से उसको स्किल लेवल अप का नोटिफिकेशन आता है। फिर उतने में उसका दोस्त टेस्टा पीछे से आ जाता है। अल कहता है, टेस्टा देख, तेरा भाई का फार्मिंग स्किल लेवल 10 हो चुका है। फिर टेस्टा कहता है, कमाल है, तूने रिसेंटली अपना फिशिंग स्किल भी लेवल 10 प्रमोट करा था ना। एल कहता है, अबे वो तो मैंने तेरा हेल्प करा था ना फिशिंग में, इसीलिए। तो टेस्टा कहता है, हटवे, मछुआरा मैं हूँ, लेकिन तेरा फिशिंग लेवल स्किल मुझसे ज़्यादा है और तूने मुझसे ज़्यादा मछली पकड़ा था। धंधा बंद करवाएगा क्या? फिर एल को फार्मिंग लेवल इंटीग्रेट करने का ऑप्शन आता है। उसके बाद भाई एल का फार्मिंग स्किल नेचर लेवल में इवॉल्व हो जाता है और उसके बाद सारा स्किल पॉइंट भयंकर इंक्रीज हो जाता है। फिर टेस्टा बोलता है, अबे तेरा टेक पावर देख, 73,612 पॉइंट, बवाल बे। एल बोलता है, अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मुझे सारा वेजिटेबल रॉयल कैपिटल का मार्केट में डिलीवर करना है। तो एल गाजर खाते खाते किंगडम जा रहा होता है कि उसको ड्रैगन दिखता है जो एडवेंचरर्स पे अटैक कर रहा होता है। तो एल ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपना खायला गाजर ड्रैगन को फेंक के मारता है, ठीक। और जैसे ही गाजर ड्रैगन को हिट करता है तो भाई लिटरली ड्रैगन पूरा ब्लास्ट हो जाता है। ये देख के एडवेंचरर्स शॉक हो जाते हैं और एल खुद शॉक हो जाता है। फिर उसको याद आता है, अरे भाई मेरा तो पावर बढ़ गया था। फिर वो बिना कुछ सोचे आगे बढ़ जाता है किंगडम के लिए। वेन अपना आइडेंटिटी गार्ड अंकल को बताता है और अपना आधार कार्ड दिखाता है। फिर गार्ड अंकल बोलते हैं, बेटा वेलकम टू द कैपिटल ऑफ मेजिस। बट तभी बचाओ बचाओ, मुझे जाने दो की आवाज आती है। वेन देखता है एक मिस्टीरियस आदमी लड़की उठा के भाग रहा होता है। वेन सोचता है, साले प्रोटैगनिस्ट मैं हूँ, लड़की उठा के तू भागेगा। वेन कूद के लड़की छीन लेता है। फिर किडनैपर रामपुरी निकाल के बोलता है, रास्ते से हट जा बच्चे, वरना इस रामपुरी से तेरा भेलपुरी निकाल दूंगा। वेन बोलता है, बच्चा नहीं कहना अंकल, अलवेन नाम है मेरा। फिर धोबी पछाड़। फिर लड़की वेन को शुक्रिया अदा कर रही होती है कि घंटा घर का घंटी बज जाता है। तो वेन फटाफट से वहां से भाग लेता है। फिर लड़की सोचती है, कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा। तो वेन अपना सारा सब्जी एक व्यापारी को बेच के वापस लौट रहा होता है कि गेट पे उसको गार्ड्स रोक लेते हैं। वेन कहता है, हैं अब ड्राइविंग लाइसेंस दिखाऊं क्या? लड़की बोलती है, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपसे मिलना चाहती थी। वेन बोलता है, तभी वाली लड़की कहती है, हाय, मैं रॉयल कैपिटल ऑफ मैगिस की फर्स्ट प्रिंसेस फेलियस मैगिस हूँ, नाइस टू मीट यू। साले तू। और वेन से उसका नाम पूछती है। वेन अपना नाम बताता है। फिर प्रिंसेस पूछती है, एलकुन, क्या तुम रॉयल फैमिली को सर्व करोगे? वेन सोचता है, काश मैं ऐसा बोल पाता, बट अगर मैंने ऐसा बोल दिया ना, मेरा गर्दन काट देगा इसका बाप। फिर वो हम्बली मना करके भागने वाला रहता है कि प्रिंसेस उसको पकड़ लेती है और पूछती है कि तुम पैलेस में क्यों काम नहीं करना चाहते? माला माल हो जाएगा रे तू। एल कहता है, आई डोंट केयर, मैं मरते दम तक खेत में काम करना चाहता हूँ। मरते दम नहीं, 7 जन्म तक खेत में काम करना चाहता हूँ। 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक खेत में काम करना चाहता हूँ। वेन को सीड्यूस करने के लिए फिर प्रिंसेस बोलती है, ठीक है बाबा, रॉयल कैपिटल के सामने एक बड़ा सा फील्ड है, अगर तुम पैलेस आओगे तो मैं तुझे 33,000 स्क्वायर मीटर लैंड गिफ्ट करूंगी। वेन बोलता है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। फिर अल पूछता है, बट तू मुझे इतनी बुरी तरह रिक्रूट क्यों करना चाहती हो? प्रिंसेस कहती है, क्योंकि तूने 500 से ज़्यादा स्टेटस पॉइंट वाले बंदे को पटका है। एल पूछता है, अब ये स्टेटस पॉइंट क्या है? प्रिंसेस कहती है, आम आदमियों का जनरल स्टेटस 50 पॉइंट का होता है, एडवेंचरर्स का 130, नाइट्स और कैप्टन का 600 पॉइंट, और हमारा लेजेंडरी हीरोज का भाई 1000 पॉइंट था। फिर प्रिंसेस पूछती है, एलकुन, क्या मैं तुम्हारी स्टेटस पॉइंट देख सकती हूँ? एल का पावर बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए सोचता है, ये तो मैं हरगिज नहीं करूँगा। लेकिन उतना में एडवेंचरर्स रिपोर्ट करते हैं कि फॉरेस्ट ड्रैगन डिफीट हो चुका है, लेकिन किसी और ने किसी पावरफुल वेपन से उसको उड़ा दिया।
वो कहते हैं हम लोगों ने पता लगाने की कोशिश की बट वहाँ से वो जा चुका था, बस रोड पे कैरेज का निशान था। ये सब सुन के प्रिंसेस को एल पे डाउट होता है, लेकिन एल मौका देख के वहाँ से फुल स्पीड में कल्टी ले चुका होता है। और फिर प्रिंसेस को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए पैलेस लौटना पड़ता है। फिर कैसल में राजा पूछता है कितने आदमी थे? फिर सारे मिनिस्टर्स और जनरल्स कहते हैं सरकार, आदमी नहीं, मॉन्स्टर्स का एक बड़ा सा झुंड मेगिस की ओर बढ़ रहे हैं। विटनेस का कहना है कि सेकंड हेल जोन आने वाला है। राजा कहता है यम पॉसिबल, ऐसे कैसे अटैक कर देगा वो लोग? हेल जोन का लीडर डीमन किंग मैकबेथ को तो पहले ही हीरो टपका दिया था ना, और फिर से वैसा मारकाट ना हो इसीलिए हमने डीमंस के साथ पीस पैक्ट भी तो साइन करा था। फिर ऑफिसर सेसिल बोलता है इसका मतलब ये नहीं कि सारे डीमंस ने ये एक्सेप्ट कर लिया, मुझे लगता है कि डीमन किंग को मारने के लिए डीमंस हमसे नफरत करते हैं और हमसे बदला लेना चाहते हैं, और इस बार का लीडर होगा डीमन किंग आर्मी कॉम्बैट यूनिट का फर्स्ट कमांडर रोमियो वेंडेड। राजा कहता है ई का बकचोदी है, यही ससुर का नाती ना जी हमारे पास पीस नेगोशिएशन लेके आया था। सेसिल कहता है मुझे डर है कि उन्हें कभी पीस चाहिए ही नहीं था, वो बस अटैक करने का सही वक्त देख रहे थे और अब शायद दुश्मनों को पता लग गया होगा कि हमारा हीरो मर चुका है। हमारे पास ज़रा भी वक्त नहीं है मेरे आका, आपको तुरंत ये राज्य छोड़ देनी चाहिए। अब भाई राजा कैसे अपना प्रजा को छोड़ दे, है ना? तो राजा कहता है मुझे रुकना होगा, वैसे भी वो मैं ही हूँ जिसने पीस पैक्ट बनाया था, इन सब की जिम्मेदारी तो मुझे ही लेनी चाहिए। फिर सारे जनरल्स और मिनिस्टर्स मिलके कहते हैं कि नहीं महाराज, आपका जिंदा रहना बहुत जरूरी है, आपके जैसे राजा को खोना हमारे लिए सबसे बड़ा लॉस होगा, लोगों का सुरक्षा हम पे छोड़ दे मेरे आका, आप बस जिंदा लौट के वापस आइएगा। अब रात होने लगता है। वेन दिन भर काम करके घर वापस आता है, लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करने की कोशिश करता है तो नोब हाथ में आ जाता है। फिर वो सोफा में बैठा ही होता है कि टेस्टा बाहर से नॉक करके एल को आवाज लगाता है। एल दरवाजा खोल के पूछता है अब क्या हुआ? अबे मेरा हालत फट के चारों रखा है भाई। टेस्टा कहता है अबे बहुत सारे मॉन्स्टर्स गांव पास कर रहे हैं, जल्दी चल लो नहीं तो मॉन्स्टर्स पूरा ही फाड़ देंगे। फिर उतने में एल को अपना सब्जियों का ख्याल आता है और वो फार्म की ओर दौड़ देता है। वो अपना फार्म को सही सलामत देख के थोड़ा रिलीफ फील कर रहा होता है कि अचानक से उसे कुछ मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं जो कैपिटल की ओर बढ़ रहे होते हैं। एल सोचता है नन ऑफ माई बिजनेस, हम तो बस फार्मर है भाई। लेकिन फिर एल को अचानक से कैपिटल का इंपॉर्टेंस रियलाइज होता है। वो सोचता है अगर कैपिटल चल देगा तो मेरा सब्जी नहीं बिकेगा, मास डंप करना होगा यार, डैम व्हाट शुड आई डू फॉर लिविंग। और एक तरफ राजा लोग कल्टी ले रहा होता है जिन्हें सेसिल लीड कर रहा होता है। राजा सेसिल से पूछता है यही सही रास्ता है ना, बट सेसिल शांत रहता है और उन सबको एक डेड एंड में लेके आ जाता है और बोलता है यही हमारी मंजिल है। सेसिल अपना मैजिक से राजा पे अटैक कर देता है। फिर गार्ड्स कहते हैं तुम गद्दारी कैसे कर सकते हो सेसिल? सेसिल कहता है क्यों नहीं? और सेसिल फिर कुछ गार्ड्स को भी लपेट लेता है। फिर प्रिंसेस कहती है बट क्यों सेसिल समा? फिर रोमियो कहता है कितने बेवकूफ हो, और कहता है सेसिल नाम का बंदा तो कभी पैदा ही नहीं हुआ, और एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। राजा चौंक के कहता है तुम रोमियो वंदित्तो। फिर रोमियो कहता है मैं डीमन किंग जैसे फालतू में कंट्री डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा, मैं किंग बन के कंट्री में रूल करूंगा और मेरे डीमंस पूरे मेगिस को ऑक्यूपाई कर लेंगे और लोगों को पता तक नहीं लगेगा। उसके बाद रोमियो अपना असली फॉर्म में आता है और राजा पे अपना डार्क मैजिक से अटैक कर देता है। फिर किंग अटैक से बचने के लिए गार्जियन शील्ड निकाल लेता है, बट भैया रोमियो का अटैक बहुत पावरफुल होता है और गार्जियन शील्ड टूट रहा होता है, इसीलिए प्रिंसेस भी अपना गार्जियन शील्ड निकाल लेती है। रोमियो कहता है ओहो हो पापा की परी, तू तो उड़ने लगी रे, और अपना अटैक में और पावर लगा देता है और पूछता है फॉरेस्ट ड्रैगन और तेरा किडनैपिंग दोनों फेल कैसे हुआ? कैन यू टेल मी योर हाइनेस? बट प्रिंसेस कुछ भी बताने से मना करती है और जैसे ही दोनों का गार्जियन शील्ड टूट जाता है रोमियो ओवर डार्कनेस से किंग पे अटैक करता है। जैसे ही ओवर डार्कनेस किंग और प्रिंसेस को हिट करने वाला होता है, बट भाई हमारे एमसी मेन कैरेक्टर अपना सीक्रेट आर्ट अंडरग्राउंड एक्सिबिशन से राजा और प्रिंसेस दोनों को बचा लेता है और डीप फ्लोविंग यूज करके डीमंस को पूरा छिटका ही देता है। रोमियो पूछता है अल कहता है रोमियो कहता है क्या फार्मर?
एक फार्मर मेरा अटैक कैसे डोज कर सकता है? एल बोलता है अच्छा वो तो बस सोयल रिप्लेस करने का टेक्निक है, सेम सोयल यूज करने से न्यूट्रिशन रिड्यूस हो जाता है ना, लेकिन तुम्हें बस डीप रूट्स वाले वेजिटेबल के लिए यूज करना पड़ता है, और हाँ वेजिटेबल टाइप पे भी डिपेंड करता है। ये सब सुन के ना रोमियो पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अल पे स्वॉर्ड अटैक करता है, लेकिन भाई अल रोमियो का स्वॉर्ड पकड़ के उसको पहाड़ में पटक के चिपका देता है। रोमियो कहता है मेरा प्लान तूने फेल किया था है ना। फिर रोमियो मॉन्स्टर्स का पावर चूस लेता है और अपना अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है। रोमियो अपना डोले सोले और अपने स्टेटस दिखा के बोलता है तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? प्रिंसेस उसका लेवल देख के चूंधिया जाती है क्योंकि रोमियो लेवल 78 पे होता है। प्रिंसेस अल को भागने के लिए बोलती है। फिर रोमियो अल पे अटैक करने ही वाला होता है कि अल उसको एक के फाइट में लपेट देता है। ये देख के सारे मॉन्स्टर्स अपना रास्ता नाप लेते हैं। फिर अल पैलेस पे होता है। प्रिंसेस अल को थैंक यू बोलती है और बोलती है कि रोमियो के हारने के बाद सारे मॉन्स्टर भी भग लिए। राजा बोलता है थैंक्स टू यू, तुम्हारे वजह से पूरा कंट्री सेफ है। अल कहता है मैं तो बस चाहता था कि मेरे वेजिटेबल्स बर्बाद ना हो। फिर राजा अल को कंट्री को सर्व करने के लिए सजेशन देता है। अल सोचता है कि बाप बेटी दोनों मिलकर हमको लटकाएगा। वेन कहता है मैं तो बस एक फार्मर हूँ और ज़िंदगी भर मैं बस फील्ड में काम करना चाहता हूँ। फिर प्रिंसेस अल को 33,000 स्क्वायर मीटर फील्ड गिफ्ट करती है और उसके बदले में अल को गिल्ड ज्वाइन करने के लिए बोलती है क्योंकि कैपिटल के आसपास मॉन्स्टर्स कभी भी अटैक कर सकते हैं, इसीलिए अल का हेल्प चाहिए होता है। तो अल कहता है आपने मुझे फार्म दिया है तो मुझे भी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन प्रिंसेस उसको 33,000 स्क्वायर मीटर का नाम पे वेस्टलैंड चिपका देती है। तो भाई एनीमे पसंद आया तो लाइक कर दो और नेक्स्ट वीडियो कौन सा एनीमे पे चाहिए वो कमेंट कर दो, और वीडियो देखने के लिए अरिगातो। और अगर इस एनीमे का नेक्स्ट पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो।